देखिए 67 बीपीएससी के मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करे जाते हैं। इजी से सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेट ट्रिक नहीं भी पता हो तब भी आराम से हो सकते हैं। थोड़ा सा सवालों को समझ के करना होता है। 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार। इस बार 67 का जो पेपर रद्द हो गया है उसका मैं की बना रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज का परिमाप है इतना, एक विकर्ण यानी कि डायगोनल, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, इसको रोम्बस बोलते हैं, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। लंबे विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। रोम्बस कैसा होता है, कभी आपने देखा हो, नॉर्मल सा बेसिक बस पता होना चाहिए। इस तरह का कुछ शेप होता है, चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती है, बराबर, ठीक है। और इसकी डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ पे टच करती है, परपेंडिकुलर कट करती हैं आपस में। और जो डायगोनल है इक्वली डिविजिबल होती हैं, मतलब कि जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब आप देखिए क्या दिया हुआ है भैया, पेरीमीटर दिया है 52, यानी कि एक साइड मान लो ए है तो 4 इंटू ए इज इक्वल टू हो गया 52, ए इज इक्वल टू हो गया 13, यानी कि एक साइड हो गई 13 की। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 13 की। एक छोटे वाला डायगोनल की लेंथ दी है 10, ठीक है। तो ये टोटल मान लो इस वाले की लेंथ 10 है, इस वाले की पूरी लेंथ 10 हो गई, ठीक। 10 हो गई तो ये आधी हुई, तो ये हो गई 5। अब ये परपेंडिकुलर है, यानी कि वो परपेंडिकुलर, ये वाला जो आपको याद होगा, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका प्लस इसका। बस आ गई वैल्यू कि नहीं? ये 13, ये 5 है, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस इसको मान लो एक्स, तो प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। यहाँ से एक्स की वैल्यू 12 आ गई कि नहीं आई? और फिर x की वैल्यू 12 आ गई, ये 12 है तो प्लस ये भी 12 हो गया, तो टोटल डायगोनल कितनी हो गई? 24 हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए दूसरा सवाल भी बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पे देखना है, आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम होता है, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 100 मीटर की दौड़ है, एक की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर घंटा दी हुई है। पहली बात तो ये है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर से किसी को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं? इंटू 5/18 कर देते हैं। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में करना है तो कितना इंटू करते हैं? 18/5। वैसे तो ये समझने की बात है, लेकिन आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कैसे। स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब समझने के लिए आप समझिए, 8 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर हुए। और आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 हुए। इनको काट के देख लो, 5/18 आया कि नहीं आया? ये कितनी स्पीड हो गई? एक ही मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई? फिर इसको और एक बार काट लो, 4 9, यानी कि 20/9 मीटर पर सेकंड हो गई ए की स्पीड। अब देखिए ए को पूरा 100 मीटर दौड़ना है, क्योंकि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत दे रहा है। मतलब ये अगर 100 मीटर है तो यहाँ 4 मीटर आगे बी को कर रहा है ए, और ए यहाँ से कर रहा है, तो यानी कि ए को पूरी डिस्टेंस 100 मीटर ट्रेवल करनी है। तो डिस्टेंस ए को 100 मीटर ट्रेवल करनी है। ए की स्पीड कितनी आ गई? 20/9 आ गई कि नहीं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितनी? 100 बटा टाइम, ठीक है। टाइम हुआ तो टाइम ऑफ ए कितना निकला? 20 और ये 5, टाइम ऑफ ए इक्वल टू 5 इंटू 9, यानी कि 45 सेकंड आ गया टाइम ऑफ ए। अब अगर 45 सेकंड टाइम ऑफ ए आ गया है, इसमें क्या कह रहा है कि वो 15 सेकंड से बी को हरा देता है, मतलब बी 15 सेकंड बाद आएगा। तो टाइम ऑफ बी कितना हो गया? 45 प्लस 15 हो गया कि नहीं? यानी कि 60 सेकंड हो गया बी का टाइम। अब बी की स्पीड आपको निकालनी है। बी को ट्रैवल कितना करना है? 4 मीटर की तो शुरुआत मिल गई, तो यानी कि 100 में से 4 गया, 96 मीटर तो इसको दौड़ना है। तो स्पीड ऑफ बी कितनी हो गई? 96 मीटर डिवाइडेड बाई 60 सेकंड, तो ये तो हो गई आपकी मीटर पर सेकंड में। ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ बी इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि 8/5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई बी की। लेकिन ऑप्शन में तो किलोमीटर पर आवर दिया है, तो फिर क्या करोगे? 8/5 इंटू 5/18 कर लो। 5/18 क्यों करेंगे यार? देखा करो यार, लिबिर करने चले जाते हो। अभी मैंने बताया ना कि ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में करना है। कैसे करोगे? 8/5 इंटू 18/5 से करना पड़ेगा, तब आएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, 18 इंटू 8 होता है 144 डिवाइड बाई 25, इसको करके देख लो, ये आंसर आ जाएगा बी, 5.76 किलोमीटर पर आवर। है आसान कि नहीं है? अब देखो इसमें ये तीसरा सवाल कह रहा है, एक घड़ी में सुबह 8 बजे की सेटिंग करी जाती है, ठीक है। मान लो ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, तो यहाँ पे करीबन 8 हुआ। तो इस तरह से घड़ी की सेटिंग कर दी गई, ठीक। वो घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, यानी कि अगर एक दिन बाद इसको देखें तो ये 8 ही बजे दिखा रही होगी, लेकिन ये 10 मिनट बढ़ चुकी है, यानी कि टाइम कितना होगा? 7:50। समझ में आ रही बात कि नहीं? इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यानी दूसरे दिन जब 8 बजा दिखा रहा है ये, ठीक है, तो टाइम कितना एग्जैक्टली? 7:50। अब ये कह रहा है कि भैया जब दूसरे दिन 1 बजे दिखा रहा होगा तब कितना टाइम होगा? तो 1 बजे दिखा रहा होगा, मतलब अब देखिए 8 बजे जब दिखा रहा था तो 7:50 था, ठीक। तो 1 बजे दिखा रहा होगा तो उससे कुछ पहले ही होगा,
तो यानी कि ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि नहीं, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया कि नहीं, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा ही पहले होगा। मतलब अगर लॉजिकली किया जाए तो सीधे सीधे बी लगाया जा सकता था, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता है कि भैया 8 बजे अगर एक दिन में सेट की जाती है तो टोटल 24 घंटे में 10 मिनट जो है आगे बढ़ जाती है। अब आप यहाँ पे 8 बजा है, यहाँ पे 1 बजाना है आपको, 8 से 1 में कितने घंटे हो गए? ये हो गए 5 घंटे। आपको ये पता है भैया जी बहनी जी कि 24 घंटे में घड़ी कितनी बढ़ रही है? 10 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी बढ़ेगी? 10/24 मिनट। यानी कि 5 घंटे में कितनी बढ़ेगी? 10/24 इंटू 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना आया? ये करीबन कितना आ गया? 50/24। ठीक है। अब दूसरे दिन क्या पूछ रहा है? जब दूसरे दिन 1 बजा होगा तब सही समय क्या होगा? अब भैया 1 बजा होगा यानी कि पहले तो 8 बज गया है, तो पहले तो 10 मिनट ऑलरेडी बढ़ चुका है, प्लस ये कितना हुआ? लगभग 2 मिनट ये हो गया, तो लगभग 12 मिनट जो है ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि 1 बजा है लेकिन 1 नहीं बजा होगा बल्कि उससे कुछ 12 मिनट पहले होगा, यानी कि 12:48 होगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाया, नॉर्मल कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व करे जा सकते हैं, और बल्कि नॉर्मल लॉजिक से तो आप पहले ही समझ लेते हैं कि भैया जब एक दिन में 10 मिनट बढ़ जा रही है तो यानी कि दूसरे दिन मतलब कितना? 8 बजे की जगह 8 बजे दिखा रही लेकिन बजा तो 7:50 ही है। ठीक है, तो दूसरे दिन 1 तो नहीं बजा होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 1 नहीं बजा होगा तो उससे बाद में भी कैसे? उससे पहले ही कुछ टाइम होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इतना लंबा टाइम भी नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि भैया दो दिन में ये 20 ही मिनट तो बढ़ जाएगी, तो 1 घंटा कहाँ से हो गया? तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इस तरह से डायरेक्टली भी लगाया जा सकता था, लॉजिकल सवाल है। अब इस सवाल को देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये इतना ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन सवाल होगा, जबकि ये वन ऑफ द इजी सवाल है अगर नॉर्मल से मैथ के बेसिक पता होंगे। ये 2 - 1/2 - 1/2 - 1 मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इस पूरी वैल्यू को मान लो y इज इक्वल टू लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू लिखा मैंने 2 माइनस, अब देखो 1 बटा, अगर 1 बटा ये पूरे को ही मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ऐसे करके रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 1/y लिख देंगे तो काम चल जाएगा कि नहीं? क्योंकि पूरा y ही है। देखो जितनी वैल्यू, देखिए जितनी वैल्यू ये है, ठीक है, ये पूरे की, फिर ये उतनी वैल्यू यहाँ भी है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो बस y इज इक्वल टू 2 - 1/y लिखना था, बस खेल खत्म यहाँ से। अब ये डायरेक्ट आंसर आएगा कैसे? y इज इक्वल टू 2 - 1/y लिख दिया, y इज इक्वल टू 2y - 1/y हो गया, फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y - 1 हो गया, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होता है y - 1 का स्क्वायर, यानी कि y - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू हो गई 1। वन ऑफ द इजी सवाल था ये, सीधे सीधे किया जा सकता था, बस नॉर्मल से फंडे पता हो मैथ्स के। बस ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें पूछा है भैया 200 और 600 के बीच में ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 4, 5, 6 तीनों से डिविजिबल होंगे? भैया इन तीनों का ले लो एलसीएम, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो, 2 गया इधर, बचा 3, फिर 2 1 कर दो तो 1 5 3, अब यानी कि 2 दूना 4, 5 तिहाई 12, 25 60 हो गया इसका एलसीएम। अब 60 के मल्टीपल देख लो भैया जी, ओ बहनी जी, 200 और 600 के बीच में जितने होंगे उतने ही होंगे, तो 6 चौको 24 होता है, 60 इंटू ये 224, 300 हो गया, 360 हो गया, 420 हो गया, 480 हो गया, 540 हो गया, बस यही तो 6 हुए, तो इसका आंसर सी हो गया। ज़्यादा ट्रिक विक लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बेसिक वाले सवाल होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो ये लग रहा होगा बहुत टफ है, ऐसे केस में n की वैल्यू सिंपल रख दो 1, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है कि नहीं, तो 1 भी तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ, 1 रख दो बस, तो 3 4 - 4 3। अब इसको देख लो, 3 को 4 बार करोगे कितना? 3 तिरका 9 त्रिक 27 81 माइनस 4 चौको 16 चौको 64, 17 आ गया कि नहीं? ये लो, ये तो लोलू क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा है इसमें? डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है 256, 3 बार 0। ठीक है, और क्या लिखा है? द सम ऑफ द नंबर्स इज ये, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू दी है 1000, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सुने हो कभी जिंदगी में? a प्लस बी a माइनस बी, बस खत्म क्वेश्चन। a देखो इसको कैसे लिखोगे? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब इससे देखो a प्लस बी की वैल्यू दी है 1000, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 256, ये डिवाइड बाई 1000, तो ये 1000 कट गया, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू हो गई 256, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है? 1000 दी है, दोनों को जोड़ दो तो 2a कितना आ गया? 1256, a कितना आ गया? 1256 डिवाइड बाई 2, यानी कि 628 आ गई a की वैल्यू, बस खत्म खेला। देखो एलिमिनेट करने की भी जरूरत नहीं है, 628 आ गई a की वैल्यू, दोनों का है 1000, बस दूसरा वाला ये हो गया, दोनों को जोड़ के देख लो 1000 आ रहा है कि नहीं? हो मजा आ गई।
इतना घबराया मत करो मैथ से। और ये सी सेट वाले पेपर जो यूपीपीएससी में भी होता है, उसमें भी कई सारे रीजनिंग मैथ के सवाल बड़े इजी से होते हैं, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो इसमें एक आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कि log x और यहाँ पे x है तो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक। एक और प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए इस तरह से लिखा हो कि log x बेस में x यहाँ पे और इसकी पावर है y, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा y इंटू लॉग x। ये x ऐसे लिख सकते हैं, रुको लिख नहीं पा रहा है इधर, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं कि log x बेस में और x की पावर y है तो इज इक्वल टू y इंटू लॉग x और इसकी वैल्यू क्या है 1, यानी कि y इंटू 1 यानी कि y, बस खत्म। देखो इसको देखो ध्यान से, log √2 यहाँ पे 32 है, 32 को कैसे लिखोगे, यहाँ √2 रहने दो, यहाँ के 2 की पावर 5 हो गया कि नहीं, 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32, तो ये 5 हो गया 2 की पावर। आप कैसे लिखोगे, log √2 है, यहाँ पे √2 स्क्वायर हो गया, बाहर 5 है, फिर इसको कैसे लिखोगे log √2, ये 2 की √2 इधर है, इसकी पावर 2 है, अभी √2 की पावर 2 इंटू 5 यानी कि हो गया 10, ये √2 यानी कि 10 आ गया इधर, ये दोनों सेम है यानी कि इंटू 1, तो 10 वैल्यू हो गई कि नहीं, खत्म खेला। सी है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार लोगों को बड़ा टफ लगता है, ये इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस से सॉल्व करा जा सकता है। देखो सिंपल, देखो क्या कह रहा है भैया, इसने 45 नींबू बेचे 40 रुपल्ली में, ठीक है, यानी कि 45 नींबू जो है इन्होंने 40 रुपल्ली में बेचे, तो एक नींबू कितने रुपल्ली में बेचा, 40/45, ठीक है, यानी कि 8/9 रुपल्ली में एक नींबू बेचा इसने, ठीक। और इसमें इसको लॉस हो गया 80% का, यानी कि ये सिर्फ 80% नींबू की वैल्यू हुई 8/9 रुपया। एक्चुअली में इसकी कितनी वैल्यू होगी, 100%, तो भैया 80% की वैल्यू है 8/9 रुपया। 100% की कैसे निकालोगे, पहले निकाल लो 1% की कितनी हुई 8/9 और डिवाइड बाई 80, ठीक है, 100 से करना है तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हो गया खत्म कि नहीं। यहाँ पे हो गया 0 पहले कट गया, 8 कट गया, यहाँ पे कितना 10/9 आ गया कि नहीं, तो यानी कि यहाँ पे एक नींबू की वैल्यू हुई 10/9 रुपल्ली, ठीक। ओरिजिनल वैल्यू 10/9 रुपल्ली थी, लेकिन इन्होंने कितने में बेची थी 8/9 रुपल्ली की, तभी तो 20% का घाटा हुआ था। अब ये कह रहा है कि ये कितने रुपल्ली में बेचे, ये मतलब कितने कैसे ये बेचे कि इसको 20% प्रॉफिट हो जाए पर नींबू का। अब भैया देखो एक अगर उसी रेट में बेचना है नींबू को तो 10/9 रुपल्ली, लेकिन कोई भी अगर भैया इंसान अपना बिजनेस कर रहा है तो कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा, 20% प्रॉफिट है, तो भैया 10/9 इंटू 1.2 कर दो, 1.2 को अगर आप ऐसे भाग दोगे तो 10 हो जाएगा, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 5, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया। अब इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, तो 2 दूना 4/3, 4/3, यानी कि फाइनली क्या हुआ कि एक नींबू को अगर 4/3 रुपल्ली में बेचेगा तब 20% फायदा होगा, यानी कि 1 रुपल्ली में कितने नींबू आएंगे, 3/4 नींबू आएंगे, तो 24 रुपल्ली में कितने नींबू आएंगे, 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 6, 6 3 18, 18 हो गया कि नहीं, खत्म खेला खत्म। इसका आंसर हो गया 18, ठीक है, ज्यादा घबराना मत, बीपीएससी के सवाल ऐसे ही होते हैं सब, ठीक है। ये लास्ट सवाल देख लो भैया, रिलेटिव वेलोसिटी वाला सवाल है, कह रहा है क्या कि एक ट्रेन है 110 मीटर लंबी और ये 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, फिर यहाँ पे एग्जामिनर ने वही खेलने की कोशिश की किलोमीटर पर आवर। अभी आपको समझाया था इंटू 5/3 करो, नहीं भी याद आया इंटू तो भी भैया 58 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, इसको डिवाइड कर लो, बटा गया जो है कितना आया, ये 5/18 आ गया कि नहीं, तो 58 इंटू 5/18, 18 54, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, डिस्टेंस कितनी है 110 मीटर की, टाइम निकालना है भैया, तो स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो 15 इजिकल टू हो गया 110 डिवाइडेड बाई टी, अब टी इजिकल टू हो गया 110 डिवाइड बाई 15। अब बस इसको खेल लो इसमें आपस में, 15 ये देखो ये कौन सा आंसर होगा, मान लो पहले 5 से डिवाइड करते हैं तो 22/3। अब बस इसको इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं, 22/3 को देखो 22/3 को यहाँ लिखना है, तो इसको ऐसे कैसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 7 3 21 + 1 22/3, आंसर हो गया सी, खत्म खेला। इस तरह से सॉल्व करे जाते हैं बीपीएससी के मैथ के सवाल, बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा घबराया मत करो, नॉर्मल कॉमन सेंस से भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए बस। मेरे हिसाब से बीपीएससी के जो मैथ के सवाल आते हैं, कोई जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर मैथ के बैकग्राउंड से, साइंस साइड से, वो लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। आर्ट साइड वालों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू करके किया जा सकता है, ऐसे ही यूपीपीएससी में भी होता है। ये वाला टेलीग्राम फॉलो करके रहिएगा,
सारे नोटिफिकेशन अपडेट यहीं पे आएंगे। वही मजा आ गई।